तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाशाला में। मैं राघव तिवारी आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूँ स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में अभी जो सीबीएसई है उसने नया पेपर जो पैटर्न है बोर्ड का वो लॉन्च कर दिया है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर की कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो उसने लॉन्च कर दिया है। आप सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके सारे क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सारे पेपर्स के कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर कैसा आएगा, हिस्ट्री का कैसा आएगा, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। चाहे वो आर्ट्स की स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस की स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स की स्ट्रीम हो। अगर हम आज की अपनी वीडियो में बात करें तो ये देखिए 2021 2022 यानी कि अभी जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके उनसे रिलेटेड है। ये जो नए पैटर्न जो लॉन्च किया है अभी सीबीएसई ने वो सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास 12 के बारे में है ये। और टर्म सेकेंड है ना, जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा आपका मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका पेपर होगा ना 40 मार्क्स का 2 घंटे का होगा, मतलब आराम से लिखने के लिए सफिशियंट आपके पास टाइम होगा। ज़्यादा लेंथी पेपर नहीं आएगा। 40 मार्क्स कुछ नहीं होते यार। अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो आपको इससे तो ज़रूर देखना है भाई। द क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 सेक्शंस ए बी एंड सी, यानी कि जो पेपर होगा ना आपका उसमें 3 सेक्शन होंगे ए बी एंड सी। 3 सेक्शन में आपके पेपर आएंगे। जो सेक्शन ए होगा उसमें 8 क्वेश्चन आएंगे। सारे के सारे जो 8 क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 8 दूनी 16। 16 मार्क्स का आपका पेपर सेक्शन ए से आएगा। जो सेक्शन बी होगा उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। और सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड्स में आपका आंसर लिखना है ना। इसके अंदर अंदर आपको सिमटा देना है आपका आंसर। जो सेक्शन बी है उसमें आपको बता ही दिया कि 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के, यानी कि 4-3 12। यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन आपके सेक्शन बी से आने वाले हैं। और 100 वर्ड्स आपको मिनिमम वर्ड्स लिमिट मिलेगी, मैक्सिमम समझ लो इसको, लेकिन 100-120 ये तो चल जाएगा। अगर सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 6-6 मार्क्स के, यानी कि 12 नंबर का पेपर यहाँ पे आएगा। आपका पूरा 40 मार्क्स का पेपर आने वाला है। और जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको 170 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। तो पेपर बहुत ही छोटा है, 40 नंबर का 2 घंटे में कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन देखो कैसे आ सकते हैं। जैसे कि सीबीएसई ने टर्म 1 का किया था ना कि एमसीक्यू टाइप का पेपर ले लिया था, बट यहाँ पे अब एमसीक्यू टाइप का पेपर नहीं होने वाला आपका। सारे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आने वाले थे आपके सारे हटा दिए गए हैं। अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आंसर लिखना होगा। जो आपने पढ़ाई की है आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, ना कि टिक मार्क्स वाला अब होगा। तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं भाई, पढ़ाई लिखाई करनी स्टार्ट कर दें। अभी भी 1-2 महीना है, सफिशियंट टाइम है आपके पास। जिसने मेहनत की वो आगे चला जाएगा, और जो मेहनत नहीं करेगा भाई कुछ नंबर नहीं आएंगे उसके पास। तो हो जाएगा लेकिन नंबर नहीं आएंगे, है ना। हो सकता है फेल भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। अगर सेक्शन ए की बात करें तो इन रिसेंट इसमें देखो क्वेश्चंस 8 क्वेश्चंस आएंगे, वो बता ही दिए मैंने। 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होंगे। देखो जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखा है उसमें क्वेश्चन क्या दिए हैं सेक्शन ए में। इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज़ पेड एडिक्वेट अटेंशन टू आशियान, गिव 2 पॉइंट्स टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। देखो आपको 2 पॉइंट ही पूछ लिए गए हैं, तो आपको 2 पॉइंट भाई ऐसे तो तैयार कर रखने ही होंगे। हर क्वेश्चन के ना आपको कम से कम, जो भी आपको बुक में दिख रहा है, कम से कम 10 पॉइंट तो उसके लिख के रखे ही है ना। 10 पॉइंट तो लिख के रखे और उसको याद भी कर लें, ताकि जहाँ से क्वेश्चन आ तुरंत पॉइंट छाप दो, क्योंकि आपको पॉइंट्स में ही आंसर लिखने हैं भाई। 12th के एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जाम्स में आपको पॉइंट में आंसर लिखने हैं, क्योंकि टीचर को इतने सारे पेपर चेक करने होते हैं ना, हज़ारों लाखों उसको क्वेश्चन पेपर चेक करने हैं। तो भाई अब जिसने पॉइंट में लिखा होगा, जिसका आंसर हाईलाइट होगा, वो तो हाईलाइट में पढ़ेगा टीचर, क्योंकि मेन तो अगर उसको हाईलाइट अच्छी लगे तो मेन भी बॉडी पड़ेगा। बट ज़्यादा टीचर क्या करेंगे भाई, हाईलाइट्स मेन पॉइंट्स लिखेंगे, इसने पॉइंट्स क्या क्या लिखे हैं ना। तो पॉइंट्स में आपको सारे आंसर याद करके नहीं लिखने हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस आपको पॉइंट्स में करनी है, ताकि जब एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम देने बैठो तो आपके आंसर्स पॉइंट में ही आए। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए कि जस्टिफाई करो कि जो इंडिया है उसकी हाल ही में रिसेंट ईयर्स में जो आशियान है उसमें अटेंशन बढ़ती जा रही है, तो क्यों बढ़ रही है उसके 2 रीजंस आपको बताने हैं इस स्टेटमेंट को सच करने के लिए, साबित करने के लिए। और मैं क्या दे रखा है, एक्सप्लेन मिराकल ऑफ द हैन रिवर। जो हैन रिवर है उसका मिराकल की आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिखना है आपको। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियो पॉलिटिकल स्पेस, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, गिव 2 रीजन। देखो भाई यहाँ भी 2 रीजन आपसे पूछ लिए है ना। मैं कह रहा हूँ ना, हर क्वेश्चन आपको पॉइंट में ही लिखने को मिलेंगे, और ये चाह भी रहे हैं कि आप पॉइंट में लिखें। सीबीएसई खुद चाह रहा है कि आप पॉइंट में लिखें। तो जो पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं अपनी आदत सुधार लो भाई। पैराग्राफ कितना लिख लोगे, 2-3 पेज या 2-3, जितना भी लिख लो ना, 10 पेज लिख लो। पैराग्राफ के अलग ही सेंस, उसका अलग ही जाता है ना। अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिखोगे तो टीचर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे 2 ही रीज़न पूछ लिए हैं, तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो बिल्कुल, जिनको आपको बिलीव हो, जिनका आपको 100% भरोसा हो कि भाई नहीं ये लिख दिया तो गलत नहीं होगा।
ये लिख दिया तो टीचर बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज़ नाउ कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर, यानी कि इंडिया जो है वो अब इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में कंसिडर करना चाहिए उसको। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखो ये पूरा क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आने वाला है। मतलब आपने जो पढ़ा है वो तो है अलग चीज़, लेकिन आप समझ क्या रहे हो उस पढ़ने पे, आपने जो पढ़ा है उसको समझ कैसे रहे हो आप। आपसे क्वेश्चन ऐसे डिमांड करेगा, है ना, क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन में जब इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो 6 नंबर में क्या हालत होगी। तो जो रट्टाफिकेशन कर रहा है ना, अभी भी भाई छोड़ो रट्टाफिकेशन। रट्टा मारने से कुछ नहीं मिलेगा। जिसने एमबीडी जेपीएच पूरी रट्टा डाली है ना, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। नंबर उसको मिलेंगे जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जिसने समझ के आंसर लिखा है ना। देखो यहाँ पे क्या रट्टा मार लोगे आप यार, इस क्वेश्चन में क्या रट्टा मारोगे? क्वेश्चन आपको ये थोड़ी दिया होगा। बट ये जिसने रिसर्च ज़्यादा करी होगी, जो रिसर्च ज़्यादा करेगा, मेहनत ज़्यादा करेगा, उसके नंबर अच्छे आने वाले 100%। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन साउथ एशिया हैज़ रेपिडली इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर, गिव 2 एग्जाम्पल्स। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 ही एग्जाम्पल मांग लिए कि भाई जो अमेरिका है उसकी जो भूमिका है वो क्यों बढ़ती जा रही है साउथ एशिया में, क्या सोचते हो आप इसके ऊपर? कोल्ड वॉर के बाद से जो अमेरिका है उसकी साउथ एशिया में भूमिका बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर आपको क्या मानना है? 2 एग्जाम्पल देने हैं आपको, है ना। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द रोल ऑफ सार्क इन फैसिलिटेटिंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन इन द साउथ एशियन रीजन। देखो भाई ऊपर आसियान से क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे शार्क से, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके बुक में वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उनका रोल पेपर में। यानी कि पेपर जो आएगा ना उसमें ऑर्गेनाइजेशन से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आने वाले हैं, है ना। तो इनको तो भाई ये घोट के पी जाना है ऑर्गेनाइजेशंस को। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल तो सब में बराबर ही आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिक्स क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज पोस्टपोन ट्वाइस, मतलब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो 2 बार पोस्टपोन करना पड़ा था। गिव 2 रीजन फॉर द सेम, तो कोई 2 रीज़न दे दें भाई। यहाँ पे देखो अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, अगर ऐसा हो तो क्यों हो सकता है ऐसा, है ना। आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछना चाह रहा है कि आपकी इस पर क्या राय है। आपको रट्टाफिकेशन चाहते ही नहीं कि आप रट्टा वाला आंसर लिखें। देखो सेवन्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लिकेट 2 फीचर्स ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, जो गठबंधन सरकार होती है उसके 2 फीचर्स आपको बताने हैं। ये तो भाई चलो आपको बुक में मिल जाएगा या कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसा पॉइंट लिखना है ना जो नेचुरल पॉइंट हो, जो अलग ही दिखते, जो अलग ही दिखे भाई टीचर को कि हाँ इस बंदे ने अलग ही पॉइंट लिखा है कुछ, है ना। रट्टा तो सब मार लेंगे, लेकिन जो आंसर उसका अलग दिखेगा जिसने अलग से कुछ लिखा होगा। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई। पेपर इजी तो आएगा, जिसने पढ़ा उसके लिए तो बिल्कुल इजी आएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, अभी भाई टाइम है, 1-2 महीना बहुत है आपके पास, सारे पेपर पढ़ना चालू कर दो अब, है ना। और ऐसे नहीं भाई पेपर आ गए तो 10-10 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको नंबर लाने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, नेम द लीडर हु लेड अ पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट इन 1975 एंड स्टेट एज टू व्हाट वाज यूनिक अबाउट दिस मार्च। जो मार्च पार्लियामेंट में निकाला गया था 1975 में, वो किस लिए निकाला था, कौन सा नेता था, उसका नाम आपको पूछ रहा है ये भाई। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, जैसे जिसमें 8 क्वेश्चन थे आपके पास। देखो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 है, 2-2 मार्क्स से 8 क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए में आने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये तो अपने दिमाग में गांठ बांध लो। देखो 9th क्वेश्चन क्या है, सेक्शन बी का। सेक्शन बी जो है आपको बता ही दिया मैंने, 4-4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें। 9th क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द यूरोपियन यूनियन विद आशियान। देखो भाई फिर से देख लो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का रूल कितना होने वाला है आपको पेपर में, है ना। आशियान, यूरोपियन यूनियन, यूएनओ, शार्क, ये सब आने वाले हैं भाई पेपर में, और इम्पॉर्टेंट भी हैं ये बहुत ज़्यादा। पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने लिए पढ़ना है भाई। आगे अगर अच्छी नौकरी पानी है तो इन सब के बारे में तो नॉलेज होनी ही चाहिए, है ना। मल्टीपल, क्योंकि ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दो भाई इनको। 9th क्वेश्चन ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है और आशियान है उसमें कंपेयर करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट से मिल लिख सकते हो, 6 पॉइंट लिख सकते हो, 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, बट 4 से कम नहीं लिखने, है ना। जो कंपैरिजन करना है वो 4 से कम मत करना, क्योंकि 4 से कम तो भाई 3 पॉइंट लिखोगे, 4 नंबर का तो क्वेश्चन ही है, 3 पॉइंट लिख रहे हो क्या फ़ायदा, है ना। चलो 10वां क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब वेरियस इशूज़ रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975। इमरजेंसी से दूसरा क्वेश्चन भी आ गया भाई, एक और क्वेश्चन आ गया नेशनल इमरजेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उसमें। 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन जो है मैप बेस्ड है ना। एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया जाएगा जिसमें मैप आ सकता है या कार्टून आ सकता है। हमारे टाइम पे तो कार्टून आता था, आपके टाइम पे मैप आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखना है भाई। ABCD करके दिया हुआ है, आपको स्टेट्स पूछेगा, कौन से स्टेट में हमने पहला पॉइंट लिख रखा है, या दूसरा पॉइंट कौन सी स्टेट में है। द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वॉज रिलेटेड, मतलब मोरारजी देसाई जो है उनका संबंध कौन से स्टेट से है।
द स्टेट टू विच एस निजलिंगप्पा बिलोंग्ड, निजलिंगप्पा का संबंध कौन से राष्ट्र से है। के कामराज का संबंध कौन से राज्य से है ना। आपको ऑप्शन बड़े ही इजी पर आएगा अगर ये आ गया तो भाई। अगर मैप आता तो बड़ा, मैं देखो मेरे टाइम पे क्या था ना, मैं भी सोचता था कि मैप तो बड़ा इजी आता है, तो मैप में तो नंबर भाई पूरे पूरे आने ही चाहिए, मैप में तो एक भी नंबर ना कटे, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनका लिख लो भाई कि कौन कौन से राज्य से हैं वो, जो इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं किन किन राज्यों पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब लिख लो। तो सेक्शन बी कंप्लीट हो गया हमारा, 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे। 11A जो है 11th क्वेश्चन का एक और पार्ट है। What is the meaning of defection in terms of Indian politics? Describe any two demerits of defection. चलो भाई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन सी अगर हम देखें, सेक्शन सी जो क्या है, इसमें क्या दे रखा था इसके इंस्ट्रक्शंस में, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, है ना। और ये पूरा अंडरस्टैंडिंग पे बेस होने वाला है, मतलब रट्टाफिकेशन 6 मार्क्स में नहीं चलेगी। पहले क्वेश्चन कैसे आते थे, रट्टाफिकेशन जो मारता था उसको पूरा फ़ायदा मिलता था, लेकिन अब क्या है, रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाली। देखो 12वां क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी का, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज ले इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। भाई ऑर्गेनाइजेशन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं देख लो भाई सैम्पल पेपर में, मतलब आने वाले, मेरे कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक है आपके उसमें बुक में, ऑर्गेनाइजेशन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके उसमें, है ना। इससे क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। बाकी वेटेज तो सबका सेम ही होने वाला है सारे चैप्टर्स का, बट ये एक ऐसा पोर्शन लग रहा है मुझे जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसे कहते हैं भाई। आपके अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से पूछ रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ द चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य का नेचर है, राज्य की भूमिका है, राज्य का रोल, भूमिका बदलती जा रही है ग्लोबलाइजेशन के एरा में, तो कैसे बदल रही है आपको लिखना है उस पर। ये तो आपको बुक में नहीं मिलेगा ना भाई कि स्टेट का रोल कैसे बदल रहा है। 13 क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली इवेल्युएट द 6 मेन इशूज इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी। भाई ये देखो ये भी आपको बुक में नहीं मिलने वाला, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो एक बात तो गांठ बांध लो कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं 6 मार्क्स के, वो पूरे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। आपकी नॉलेज इसमें चेक की जाएगी, तो जिसने पढ़ा होगा उसके नंबर अच्छे आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा भाई 1-2 नंबर से पास होगा बस, है ना। 13 क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड इन इंडिया। यानी कि इमरजेंसी का जो पीरियड होता है उसमें जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की भूमिका आपको लिखनी है। तो बहुत ही ईजी पेपर आने वाला है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका। तो जिसने पढ़ाई करेगा उसके नंबर अच्छे आएंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसके भी भाई नंबर तो आ ही जाएंगे। बट आपको क्या करना है, टॉप करना है ना। पास तो सब होते हैं, मज़ा तो टॉप करने में है ना। जो फीलिंग टॉप करने में वो पास होने में कहाँ है। तो टॉप करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी हमारी, आपको पता चल गया होगा कि पोल साइंस का पेपर कैसे आने वाला है। अगर आप मेरे से बोलेंगे तो मैं और पेपर की वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी पेपर को कवर करूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई आप हिस्ट्री का या पोल साइंस का किसका पेपर आप कवर कराना चाहते हैं, उसका बता देना, मैं कर दूँगा पक्का। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तो जाके, ताकि भाई सबकी हेल्प हो सके, सबको पता चल सके। ये नहीं कि लास्ट पेपर जब टाइम आ गया तब बैठे हुए क्या आ गया पेपर में, ये हम तो MCQ सोच के आए थे तो क्वेश्चंस आ गए, तो MCQ नहीं आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।